और पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अगर ईरान की मिसाइल ताकत खत्म हो जाती है तब भी जंग खत्म नहीं होगी, क्योंकि ईरान की ताकतवर सैन्य संस्था IRGC ने एक नई रणनीति तैयार कर ली है, प्लान सी। इस प्लान के तहत मिसाइलों की जगह गुरिल्ला युद्ध, आत्मघाती हमले और जमीन पर लंबी लड़ाई छेड़ी जा सकती है। दावा है कि इस रणनीति का मकसद अमेरिका को उसी तरह लंबे युद्ध में उलझाना है जैसे कभी वियतनाम और अफगानिस्तान में हुआ था। देखिए, इजराइल अमेरिका के लिए ईरान का प्लान सी। ईरान दोहराएगा वियतनाम अफगानिस्तान वाली कहानी। गुरिल्ला वॉर और आत्मघाती ब्रिगेड से जंग जीतेगा ईरान। पश्चिम एशिया की इस वॉर जोन में ईरान के पलटवार की एक एक तस्वीर देखिए। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 39वीं लहर ने एक बार फिर अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट किया। यही नहीं, हिजबुल्लाह के साथ मिलकर ईरान दोगुनी ताकत से इजराइल पर हमले कर रहा है। लेकिन ईरान के रिटेलिएशन की इस कहानी में असली प्लान अभी बाकी है, और वो है ईरान का प्लान सी। सूत्रों के मुताबिक प्लान सी ईरान की सबसे अहम और लंबी युद्ध रणनीति है। अगर अमेरिकी और इजरायली हमलों में ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग क्षमता खत्म हो जाती है तो जंग का स्वरूप पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। उस स्थिति में IRGC पारंपरिक युद्ध छोड़कर गुरिल्ला मॉडल अपनाएगी। इसका मतलब होगा छोटे छोटे लड़ाकू समूह, अचानक हमले और दुश्मन की सप्लाई लाइनों को निशाना बनाना। दावा है कि ईरान पहले ही देश के अलग अलग हिस्सों में छोटे हथियार, रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन फैला चुका है। यानी अगर मिसाइल सिस्टम निष्क्रिय भी हो जाए तब भी ईरान की लड़ाई खत्म नहीं होगी, बल्कि वो एक ऐसे चरण में प्रवेश करेगी जो लंबे समय तक चल सकता है। ईरान के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर अमेरिका तेहरान में सरकार बदलने की कोशिश करता है तो सिर्फ हवाई हमलों से यह संभव नहीं होगा। इसके लिए अमेरिका को जमीन पर अपने सैनिक उतारने पड़ सकते हैं, और यही वो स्थिति है जिसका इंतजार IRGC कर रही है। प्लान सी की पूरी रणनीति इसी संभावना पर आधारित बताई जा रही है। जैसे ही विदेशी सैनिक ईरान की जमीन पर उतरेंगे, गुरिल्ला हमलों की शुरुआत हो सकती है। माना जा रहा है कि ऐसे हालात में युद्ध शहरों, पहाड़ों और रेगिस्तानी इलाकों में फैल सकता है। इस तरह का युद्ध पारंपरिक युद्ध से बिल्कुल अलग होता है, और इसमें दुश्मन को साफ साफ पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। यही नहीं, अगर मिसाइल सिस्टम नष्ट हो जाता है तो ईरान की रणनीति में आत्मघाती हमले भी शामिल हो सकते हैं। ये वही मॉडल है जिसे दुनिया ने अफगानिस्तान और इराक में देखा था। वहां छोटे समूहों ने बड़े सैन्य बलों को लंबे समय तक उलझाए रखा। इसी अनुभव से सबक लेते हुए ईरान की रणनीति तैयार की गई बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई भी इस लंबी लड़ाई की तैयारी पर नजर रखे हुए हैं। दावा ये भी है कि अगर सरकार कमजोर पड़ती है तो शीर्ष नेतृत्व भी प्रतिरोध की इस लड़ाई का हिस्सा बन सकता है। यानी युद्ध का स्वरूप पूरी तरह से बदल सकता है। Plan A was a failure, and now they are trying other plans, but all of them have failed as well. And I don't think they have any realistic end game in their mind. माना जा रहा है गुरिल्ला लड़ाई ईरान के लिए रणनीतिक फायदा बन सकती है, क्योंकि इस तरह के युद्ध में आर्थिक और राजनीतिक दबाव तेजी से बढ़ता है। इतिहास गवाह है कि ऐसी लड़ाइयों में बड़ी सैन्य ताकत फंस सकती है। उदाहरण के तौर पर
वियतनाम वॉर में अमेरिका को भारी सैन्य शक्ति के बावजूद लंबे गुरिल्ला संघर्ष का सामना करना पड़ा था और आखिरकार उसे पीछे हटना पड़ा। ईरान के रणनीतिकार मानते हैं कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो इस पश्चिम एशिया की इस वॉर जोन में ईरान के पलटवार की एक एक तस्वीर देखिए। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 39वीं लहर ने एक बार फिर अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट किया। इजराइल और ईरान के बीच जारी महायुद्ध लगातार और खतरनाक होता जा रहा है। इजराइल के तेल अवीव में सायरन और धमाकों की आवाजों ने लोगों में दहशत बढ़ा दी है और शहर में जहां नजर जाए वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही के सबूत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की राजधानी तेहरान में रिहायशी इलाकों पर हुए हमलों के बाद विनाश की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए। इराक के तीसरे सबसे बड़े शहर बसरा के अल-फा पोर्ट पर धू-धू कर जलते इस तेल टैंकर ने दुनिया को डराया और ये बताया कि ईरान अब समंदर की जंग में उतर चुका है। उसके निशाने पर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास के समंदर के इलाके में मौजूद तेल के टैंकर हैं। बसरा के अल-फा पोर्ट पर खड़े इस तेल टैंकर को ईरान ने रात में निशाना बनाया। ऐसा हमला किया कि तेल टैंकर समंदर में ही स्वाहा हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठी, धुआं आसमान छूने लगा। कई किलोमीटर दूर से ही तेल टैंकर से उठती आग की लपटें नजर आईं। ओमान के सलालाह पोर्ट पर भी ईरान ने वही किया जो उसके इराक के अल-फा पोर्ट पर किया गया। वहां पर ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने फ्यूल टैंकर को निशाना बनाया। जब हमला हुआ तो वहां पर काम करने वाले लोग पास खड़ी जहाज पर मौजूद थे। उनकी आंखों के सामने ईरान का आत्मघाती ड्रोन आया और देखते ही देखते फ्यूल टैंकर स्वाहा हो गया। टैंकर में लगी आग और ऊंचे उठते धुएं को देखकर कर्मचारी चीखने लगे। दावा किया गया कि वहां पर समंदर किनारे रखे आधा दर्जन से ज्यादा फ्यूल टैंकों में भीषण आग लगी और करोड़ों का नुकसान हुआ। बहरीन के मुहर्रक एयरबेस के पास भी ईरान ने तांडव किया। वहां भी उसने तेल टैंकर उठाया। यह हमला ईरान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर किया, क्योंकि बहरीन का मुहर्रक एयरबेस अमेरिका की निगरानी में काम करता है और इसीलिए ईरान ने बहरीन को भी नहीं बख्शा। इराक, ओमान और बहरीन के अलावा ईरान ने पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी में मौजूद तेल के कई टैंकर्स को निशाना बनाया, जिनमें 2 विदेशी तेल टैंकर ज़ेफिरोज और सेफसी विष्णु शामिल हैं। इस हमले की तस्वीरें भी आईं, जो इतनी भयानक थी कि दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि बीच समंदर में तेल के टैंकर धू-धू कर जल रहे थे। मतलब साफ था कि तेल के टैंकरों में आग लगाकर दुनिया में तेल की कीमतों में आग लगाने का ऐलान करना। अमेरिकी न्यूज प्लेटफॉर्म ने तो यहाँ तक दावा किया है कि ईरान की मिसाइलों ने फारस की खाड़ी में 5 कार्गो जहाजों को निशाना बनाया। खुद ईरान की सेना ने दुनिया को तेल पर सबसे बड़ी चेतावनी दी और कहा कि दुनिया कच्चे तेल के दाम $200 प्रति बैरल तक पहुंचता देखने के लिए तैयार हो जाए। You will not be able to keep oil and energy price.